नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों के पास इस समय 3 विकल्प हैं। पहला मौत, दूसरा विकल्प है तालिबान के राज में मौत से भी बदतर जिंदगी, तीसरा विकल्प है शरणार्थी के रूप में अफगानिस्तान के बाहर निकल जाना। गुरुवार के धमाके के बावजूद लोगों ने तीसरा विकल्प चुना और किसी आतंकी हमले में मौत की आशंका के बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर किस्मत की उड़ान का इंतजार करने आ गए। आज तक की टीम वहां मौजूद है। आपको अपनी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए वहां का आंखों देखा हाल बताएंगे। हर साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट बनती है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जगह दी जाती है। इन्हें पावरफुल बताया जाता है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर जो घटनाक्रम चल रहा है, अमेरिका और उसकी मित्र मंडली अफगानिस्तान से जिस तरह बेआबरू होकर निकली है, उसके बाद ऐसी तमाम पावर लिस्ट खोखली और कमजोर नजर आती हैं और इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। आज काबुल से भागते बड़े बड़े देशों की पीठ देखिएगा, जिस पर उनकी नाकामियां और संवेदनहीनता लिखी है। आईसिस खुरासान, जिसने काबुल एयरपोर्ट पर लाशों का ढेर लगा दिया, आज उसे डिकोड करेंगे। यह आतंकवादी संगठन गरम दिमाग का है। इसका कनेक्शन हाफिज सईद से है और कुछ मसलों पर इसकी सोच तालिबान से मेल नहीं खाती। आईसिस के को एयर कंडीशन कमरों में शांति वार्ता करने वालों से सख्त नफरत है और यह आईसिस के खुरासान नक्शे को जिहाद के जरिए हकीकत बनाना चाहता है। इन आतंकियों का ख्वाब है कि भारत भी इनके कब्जे में आ जाए। आज इसे जानना जरूरी है। इसके साथ ही आपको आतंकवाद का अफगानिस्तान घराना दिखाएंगे, जिसका टारगेट भारत है। समझने वाली बात यह है कि जिस तरह भूकंप का एपिसेंटर यानी केंद्र बिंदु होता है, उसी तरह आतंक का भी केंद्र बिंदु होता है। पहले आईसिस के आतंक का केंद्र बिंदु इराक और सीरिया बना हुआ था। अब यह केंद्र बिंदु अफगानिस्तान में शिफ्ट हो रहा है, यानी भारत के और करीब आ गया है। अमेरिका के छोड़े हुए हथियार, पाकिस्तानी ट्रेनिंग, चीन का पैसा और तालिबान की सत्ता मिलाकर अफगानिस्तान को आतंक का केंद्र बिंदु बना सकते हैं। यह भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका विश्लेषण हम विस्तार से करेंगे। जिंदगी की उम्मीद जब मौत के डर पर हावी हो जाती है तो क्या होता है, यह देखना है तो काबुल एयरपोर्ट सबसे मुफीद जगह है। अफगानिस्तान में तालिबान राज से मुक्ति के लिए संघर्ष करते हजारों अफगानियों की यह भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर पिछले 12 दिनों से यूं ही जुटी हुई है। कल हुए आतंकवादी धमाकों का डर भी इन अफगानियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि एक ही बार में मौत का डर तालिबान के खूनी शासन में रोज रोज मरने के डर के आगे बौना साबित हो गया। पहली तस्वीर कल की, बम धमाकों से चंद घंटे पहले की, जिसमें हजारों अफगानी काबुल एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए संघर्ष कर रहे। और दूसरी तस्वीर आज की है, यानी काबुल एयरपोर्ट पर कयामत की रात के बाद पहली सुबह की। जगह भी वही है जहां कल बम धमाके हुए। बस इस भीड़ में आज वो अफगानी नागरिक नहीं थे जो कल आतंकी हमलों में घायल हुए या फिर जिनकी जान चली गई। जब काबुल एयरपोर्ट पर हुए बम धमाकों से दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका तक डर गया, तब इन बम धमाकों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद भी ये अफगानी नागरिक टस से मस तक नहीं हुए। ऐसा क्यों है, ये बताने की जरूरत नहीं।